Good morning, everyone. This is Joginder Sharma, your teacher of English. I welcome you on our YouTube channel English by Joginder Sir. सभी बच्चों की एक परेशानी है, कॉमन सी क्वेरी भी है और ये बहुत बड़ी दिक्कत बच्चे मानते हैं। इंग्लिश का कमजोर होना शायद बच्चों के लिए लाजमी बन गया है और एक बिल्कुल बहुत ही बड़ी समस्या भी उनको लगने लगी है। तो आज के दिन सबसे ज़्यादा जो मैंने सुनी है बच्चों की परेशानी जो है उसमें क्या दिखा है कि हमारी इंग्लिश कमज़ोर है, सर इंग्लिश में इंटरेस्ट नहीं है, इंग्लिश में हमारी कमांड नहीं है, इंग्लिश के बारे में पता नहीं चलता कि कौन सा क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछा गया है, किस पार्ट में एरर है, क्या इसमें ब्लैंक में फिल करना है। यानी कि ओवरऑल क्या है कि इंग्लिश कमज़ोर होना सबसे बड़ी समस्या बच्चों की बन गई है और बार बार ये बोलते रहते हैं सर हमारी इंग्लिश जो है वो कमज़ोर है, इनफॉर्म है। बिल्कुल जी। तो क्या ऐसा कारण है कि बच्चे कहते हैं इंग्लिश कमजोर है? क्या आपकी भी इंग्लिश कमजोर है? क्या आपको भी इंग्लिश से डर लगता है? क्या आप भी इंग्लिश पढ़ने में मन नहीं लगा पाते हैं? क्या आपके भी क्वेश्चंस ठीक नहीं हो पाते हैं? तो जी उसी के लिए आज ये क्लास आपको दी जा रही है। ज्यादा बड़ी क्लास ये नहीं होगी। तो बात इसमें करेंगे इंग्लिश कमजोर होने का मुख्य मेन रीजन क्या है, मेन कारण क्या है। तो इंग्लिश कमजोर होने का कारण क्या है उसके ऊपर हम बातें करेंगे। बिल्कुल इस वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ ना कुछ जरूर अच्छा लगेगा और आप कुछ ना कुछ बेहतरीन कर पाएंगे और इंप्रूवमेंट की गुंजाइश आप में हो सकेगी। बात क्या है, इंग्लिश कमजोर क्यों है, क्या कारण है कि आपकी इंग्लिश वीक है। उसका एक मेन कारण क्या है कि बच्चों के कंसेप्ट क्लियर नहीं है। आप इंग्लिश को दो तरीके से पढ़ते हैं, पहला तो क्या स्पोकन इंग्लिश और दूसरा क्या है आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉम्पिटिटिव इंग्लिश पढ़ते हैं। तो इंग्लिश को पढ़ने के दो तरीके आपके क्या हैं, एक तो स्पोकन है, स्पोकन की तैयारी जो करते हैं वो तो बोलने के लिए, सिर्फ स्पोकन के लिए, स्पीकिंग के लिए, और दूसरी क्या है कॉम्पिटिटिव कॉम्पिटिटिव इंग्लिश। बच्चे जो तैयारी करते हैं वो दो टाइप से करते हैं, टू टाइप्स। एक तो क्या स्पोकन की तैयारी करते हैं और दूसरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की। स्पोकन में क्या है, उनको बोलना है बस दिखाने के लिए, अपना एटीट्यूड बनाने के लिए, फॉर्मेलिटी के लिए, मतलब एक अच्छा लगे दूसरों को इंप्रेशन में मतलब लाने के लिए, इंप्रेशन बढ़ाने के लिए ही इंग्लिश बोलने की ज्यादातर बच्चे सोचते हैं ये स्पोकन का काम है। उसमें गलत भी बोलते हैं, सेंटेंस में एरर भी होते हैं और वो ग्रामेटिकली रॉन्ग भी अक्सर पाए जाते हैं। ये स्पोकन की बात है। लेकिन बात करें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, 90% जो स्टूडेंट्स हैं या 90% लोग जो हैं, जो बच्चे स्टूडेंट्स में जिन्हें बोलूंगा, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी अगर करते हैं तो उसमें ग्रामर भी पूछी जाती है, उसमें वोकैब भी पूछी जाती है, उसमें रिटन कंपोजिशन भी हो सकता है, क्लोज टेस्ट PQRS भी हो सकते हैं और कॉम्प्रीहेंशन भी हो सकता है। कहने का स्पष्ट मतलब ये है आप सभी बच्चों ने ये पढ़ रखे हैं सारे के सारे टॉपिक। आप फर्स्ट क्लास से स्टार्ट कर देते इंग्लिश पढ़ना, 5th में, 6th में और ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन तक भी इंग्लिश पढ़ते रहते हैं, लेकिन बावजूद इसके आपकी इंग्लिश कमजोर रहती है। इसका कारण क्या है? आपने टेंस पढ़ रखे होते हैं, वॉइस, नरेशन, आर्टिकल, प्रेपोजिशन, सारे के सारे टॉपिक आपने 5th स्टैंडर्ड में, 6th क्लास में, 10th में, 11th में और ग्रेजुएशन तक ही सब आप पढ़ चुके हैं, वो कैब भी आप पढ़ चुके हैं। लेकिन आज भी आपकी इंग्लिश कमजोर क्यों है? क्योंकि आपने उनको रट्टा था, क्रैम किया था, उसमें आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ, जिसके कारण आज आप बोलते हैं हमारी इंग्लिश वीक है, हमें इंग्लिश में पढ़ने में मजा नहीं आता, हमें इंग्लिश समझ नहीं आती। इसका मेन रीजन क्या है? आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है। आपने कभी भी कंसेप्ट को सीखने पर ध्यान नहीं दिया, यह आपका मेन कारण है जो आपकी इंग्लिश को वीक बना देता है। दूसरी बात क्या है, आपने कभी भी टॉपिक करने के बाद प्रैक्टिस नहीं की। प्रैक्टिस जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आपकी इंग्लिश वीक रहेगी। और तीसरी बात क्या है कि आपने कभी भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डील नहीं किया। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो हैं उसको बहुत ज्यादा जरूरी है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर्स जो क्वेश्चंस हैं उनको भी जरूर डील करना होता है। तो मेन बात क्या है, बच्चों की इंग्लिश का वीक होने का महत्वपूर्ण मेन रीजन ये है कि उन्होंने कंसेप्ट के ऊपर ध्यान नहीं दिया।
क्रैम किया, रट्टा मारा है और रटते हुए भूल जाते हैं, कभी भी कोई प्रैक्टिस नहीं की है। इसलिए आज के बाद जो भी आप टॉपिक पढ़ें, चाहे ग्रामर का हो चाहे वोकैब का हो, बार बार उसकी प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस चाहे आप 50-100 क्वेश्चन की करें या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की करें, और जो भी आपको समझ नहीं आता है उसको दोबारा से पूछ करके, समझ करके, कॉपी में लिख करके उसकी बार बार जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी इंग्लिश स्ट्रांग हो पाएगी। आपका जो प्रॉब्लम है इंग्लिश कमजोर वो नहीं रहेगी। तो मेन बात क्या है, रटने की बजाय कंसेप्ट के ऊपर ध्यान देंगे। जो टॉपिक कंप्लीट हो जाए उसकी प्रैक्टिस करेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की, चाहे फिल इन द ब्लैंक्स हो, चाहे वो आपके एरर डिटेक्शन हो, चाहे आपके किसी भी प्रकार से क्वेश्चंस वो प्रैक्टिस के रूप में होते हैं, या सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो। उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर में जो भी पोस्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके ऊपर विशेष फोकस करना है और कंसंट्रेट होकर के, डेडिकेट होकर के टीचर की बातों को सुन करके लिखना है। जो समझ में नहीं आता उसे पूछना है। इन बातों पर आप ध्यान देंगे तो नो डाउट आपकी इंग्लिश अच्छी होगी। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बातें करेंगे क्या टॉपिक आपको पढ़ने चाहिए, किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए, कैसा कंटेंट्स आपको पढ़ना चाहिए। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। और पीडीएफ वगैरह के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक डाल दूंगा, इंग्लिश बाय जोगिंदर सर। आपको वीडियो अच्छी लगती है तो अपने आप लाइक कर दिया करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक गुड बाय, टेक केयर, सी यू माय डियर स्टूडेंट्स।